हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, आज मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि पैरट्स फैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा शौक से खाती है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी तरीन जो फीड है वो दिखाने जा रहा हूँ, मिलेट्स। ये आप देख रहे हैं सामने, दिस इज़ कॉल्ड मिलेट स्प्रे। अगर आप मिलेट के मायने ढूंढेंगे डिक्शनरी के अंदर या फिर नेट पे सर्च करेंगे, तो मैंने भी किया था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, सर्च करता हूँ। तो मिलेट जब आप टाइप करके सर्च करेंगे तो मिलेट का मतलब दिखाएगा कंगनी, यानी जो हम कंगनी दाना इस्तेमाल करते हैं, मिलेट उसको कहा जाता है। तो फिर ये क्या है, मिलेट स्प्रे क्या होता है? ठीक है, ये मिलेट स्प्रे है। ये बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं, और ऐसा खाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये इस तरह कार्टन में रख के जो है वो एक्सपोर्ट होती है, और ये बाहर यूरोप से जो है इंपोर्ट की जाती है, पाकिस्तान में, इंडिया में। हालांकि ये यहाँ पर उग सकती है, ये पाकिस्तान में भी उग सकती है, ये इंडिया में भी उग सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये कंगनी है तो उगने उगाने की बात कहाँ से आ गई? ये तो ऑलरेडी मौजूद है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आप सिट्टा समझते हैं? सिट्टा एक होता है बाजरा, एक होता है बाजरे का सिट्टा। तो बाजरा जो है वो सिट्टे में लगता है, उगता है उसमें। अब ये भी कंगनी है बेसिकली, लेकिन बात क्या है, इसको मिलेट स्प्रे इसलिए कहा जा रहा है कि कंगनी फूटने से पहले, यानी कि कंगनी के पकने से पहले ही ये पूरा जो सिट्टा है उसका एज इट इज़ उतार लिया जाता है, बड़ी एहतियात के साथ। ठीक है, यानी कि ये होती कंगनी है, बट इसकी क्वालिटी इतनी हाई होती है क्योंकि ये पूरी तरह से पकी नहीं होती। तो कच्ची चीज़ में तवानाई ज़्यादा होती है, और बर्ड को हमेशा कच्चे जो दाने हैं वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिलेट स्प्रे। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, देखिए मैं तो वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने नेट पे सर्च की है। ठीक है, नेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट नॉलेज होती है, अलग अलग तरीक़ों से होती है। कई लोग हो सकता है इस बात से इख्तलाफ करें जो मुझे पता है, और मेरी बातों में से कुछ इक्का दुक्का बातें गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कोई ऊपर से तो नहीं पढ़ कर आया, मैं बेसिकली जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं स्टडी कर रहा हूँ, या जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। ये बिल्कुल बाजरे की तरह उगता है, अब आप सामने देख रहे हैं, इसी तरह बाजरा लगता है, और ये भी इसी तरह लगते हैं। ठीक है, तो ये इतनी महंगी क्यों है? जब ये कंगनी है, उग सकती है, तो ये इतनी महंगी क्यों है? चलो अगर कच्ची भी उतारी जा रही है या इसका सिट्टा भी निकाला जा रहा है, तो ये इतनी महंगी कैसे है? यानी कि ये कम से कम भी 2,500 रुपये किलो है, या पता नहीं 1,400 रुपये किलो है, इस तरह से ये है। ये 1400 पर केजी पाकिस्तान में लास्ट टाइम मैंने देखी थी। अभी मुझे नहीं पता कि ये कितनी महंगी है, आई डोंट नो। तो ये इसकी बेसिकली महंगे होने की वजह ये है कि ये बड़ी एहतियात से लाई जाती है, क्योंकि जो कच्चा सिट्टा होता है ना, उसको अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसके दाने निकल जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी एहतियात से देख रहे हैं आप किस तरह इसको बाकायदा तौर पे निकाला जाता है। बिल्कुल मिडिल ऑफ द प्रोसेस, जो पक रही होती है ये उसके मिडिल ऑफ द प्रोसेस में ही निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद बड़ी एहतियात के साथ इसके अलग अलग गुच्छे अलग अलग रखे जाते हैं, और उनको प्लास्टिक से रैप करके एक बॉक्स में, कार्टन में डाल के भेज दिया जाता है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं तो ये आपको कंगनी ही लग रही है कि है ये कंगनी है। ठीक है, इसको मिलेट कहा जाता है, बट जो मिलेट स्प्रे होता है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये वही मिलेट है, जब आप उतार लेते हैं तो भी ये कंगनी रहती है, बट लगी हुई जो है ये ज़्यादा मज़े की होती है। इसकी कीमत और इसके महंगे होने की वजह सिर्फ एक ही है, जिस एहतियात से इसको लाया जाता है सारे पैसे उस चीज़ के हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि ये इंपोर्ट होती है। ठीक है, हालांकि बड़ी आराम से इसको पाकिस्तान में और इंडिया में भी उगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के खाने की चीज़ नहीं है। अगर ये होती तो लोगों को पता होता। अब उनको ये नहीं पता कि जिन लोगों को बर्ड्स का शौक़ नहीं भी है, अगर वो ये चीज़ उगाते हैं, यानी कि हम लोग बाजरा भी तो उगाते हैं ना, पाकिस्तान में बाजरा उगता है, आटा उगता है, तो ये उससे दिगनी चौगनी कीमत की उससे ज़्यादा की बिकेगी ये। क्योंकि आटा या गंदम हो गई या फिर बाजरा जो है वो किसान कितने का बेचता होगा, कितने रुपए किलो के हिसाब से बेचता होगा? बिल्कुल कौड़ियों के दाम बोरियां बेचते हैं ये लोग। क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ पंजाब से है, जब पंजाब में किसान जब बाजरा उगाता है तो बहुत ही कम पैसों में अपनी बोरियां बेचता है। तो अगर उसकी जगह जो है वो ये उगाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बाजरा जो होता है ना, वो शहर पहुंचते पहुंचते महंगा होता है। अगर आप किसी किसान के पास जाएं डायरेक्टली, उससे पूछें कि तुम कितने की देते हो ठेकेदारों को, या जितने भी लोग जो मार्केट में लेके आते हैं, ब्रोकर जो होते हैं, तो वो आपको जो कीमत बताएगा आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपको हंसी निकल जाएगी आपकी। आप बोलेंगे यार 2 किलो की कीमत पे तुम 40 एक मन की बोरियां दे रहे हो। तो वो बोरी बेसिकली शहर में आते आते महंगी हो जाती है। तो ये है कि अगर आप इस पे काम करेंगे, सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से
लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये चीज़ उगाना इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप ये वेदर नहीं देख रहे, सेम वेदर पाकिस्तान का, धूप इस तरह के बिल्कुल बाजरे की तरह उग रहा है ये। तो ये मसला है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से दोनों कंट्रीज़ में ये अभी इस वक्त जो है ना नापैद है, ना पाकिस्तान में है ना इंडिया में है, जबकि इस पर मेहनत की जा सकती है। दूसरी बात, इस चीज़ की खासियत ये कि पैरट्स इसको इतनी शौक से खाते हैं, इसकी तरफ लपकते हैं कि एडल्ट जो वाइल्ड पीस है आपका, कोई भी पैरट का, किसी बर्ड का, कॉकटेल का या बजी का, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ये जब वो इतने शौक से खाता है कि उसका डर ख़त्म हो जाता है, इसको देख के वो इतना ललचा जाता है कि वो सिर्फ इसी की तरफ बढ़ता है और उसको एहसास ही नहीं रहता कि कब वो आपके हाथों के करीब आ गया। यानी कि इसको अगर आप हाथ में पकड़ के भी खिलाएंगे तो बर्ड खाएगा। और इसकी यही खासियत है कि ये वाइल्ड बर्ड को भी टेम बनाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश जितने भी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हैंड टेम करने के लिए या बर्ड को हैंड टेम रहने देने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।